मंत्री को समय के अभाव में वक्त नहीं मिला तो टिकट के दावेदार और दिल्ली तक अपनी अर्ज ले जाने वाले गोविंद राम ने हर बार की तरह अपना रोना खुले मन से रोया। बीते कल भाजपा की अर्की में आयोजित जनसभा अपने आप में बहुत कुछ कह गई और धीरे धीरे अब अर्की से भाजपा के लिए रुझान आना शुरू हो गए हैं। जहां एक और जनता इस दौरे से खासी खुश नहीं दिखी तो वहीं चुनाव प्रभारी राजीव बिंदल भी जनसभा से नदारद रहे और वरिष्ठ मंत्री का होना ना होना एक समान दिखाई दिया। क्या कुछ रहा अर्की में खास, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। हुआ यूं कि पिछले कल यानी 13 तारीख को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर स्वास्थ्य मंत्री संग विधानसभा से सीधे अर्की के लिए रवाना हुए और जैसे ही मुख्यमंत्री के काफिले ने अर्की विधानसभा क्षेत्र की सीमा को छुआ, टिकट के दावेदार और पार्टी से असंतुष्ट चल रहे गोविंद राम ने गलोग में पुष्प गुच्छ के साथ मुख्यमंत्री संग अन्य नेताओं का स्वागत किया। इसके उपरांत काफिला सीधा अर्की के चौगान में जाकर रुका। मुख्यमंत्री के इस दौरे से लोग काफी उम्मीदें लगाए बैठे थे, लेकिन जनसभा के बाद जो जनता के रुझान आए उसे देखकर भाजपा की राह आसान दिखती नजर नहीं आ रही है। सियासी माहिरों संग आम जनता का यह मानना है कि यह दौरा चुनावों से जुड़ा हुआ था, लेकिन चुनाव की कमान जिनके हाथों में सौंपी गई थी वह जनसभा में दूर दूर तक नहीं दिखे और उनके बाद सेकंड इन कमांड राजीव सैजल जो इस कमान को संभाले हुए थे, उन्हें कुछ कहने तक का मौका नहीं दिया गया। आखिर ऐसा क्यों? सैजल को हर बार की तरह इस बार भी नजरअंदाज किया गया और राजीव सैजल एक बार फिर मंद मंद हंसते रहे। इसे अब मंत्री की शालीनता कहे या पार्टी की उनके प्रति असंवेदनशीलता, इसे भाजपाइयों से अच्छा कोई और नहीं जान सकता। खैर, वहीं अर्की से टिकट के दोनों ही दावेदारों ने खुलकर अपनी बातें मंच से सबके सामने रखी। जहां एक और गोविंद राम अपनी पार्टी के रवैये का रोना वहां पर रोते रहे, तो वहीं आत्मविश्वास से लबरेज रतन पाल अर्की के लिए जनता की मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखते चले गए और अंत में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कुछ घोषणाएं तो कर गए, लेकिन लोगों का कहना है कि जो उनकी मुख्यतः मांगे पॉलिटेक्निक कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज की थी, उसके बारे में जरा भी चर्चा नहीं हुई। हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दाड़ला घाट को बीडीओ ऑफिस दिया तो वहीं जिला स्तरीय शायर मेले को राज्य स्तरीय मेला घोषित कर दिया। यह दो घोषणाएं मुख्य रही तो वहीं मुख्यमंत्री या किसी और के भाषण से जरा भी यह जाहिर नहीं हुआ कि भाजपा किस पर दांव खेल रही है, लेकिन रतन पाल के आत्मविश्वास और बॉडी लैंग्वेज से यह जाहिर हो रहा था कि पार्टी उन पर ही दांव खेलेगी। लेकिन गोविंद राम के जनाधार का भी इस्तेमाल पार्टी जरूर करना चाहेगी, जिसके चलते दोनों ही टिकट के दावेदारों को बराबर की तवज्जो दी गई। हालांकि गोविंद राम की बेचैनी या यूं कहे पार्टी की ओर से नजरअंदाजगी साफ साफ झलकती हुई नजर आ रही थी। और रहे कि गोविंद राम 2 बार के विधायक रह चुके हैं और पिछले मर्तबा उन्हें हटाकर रतन पाल को टिकट दिया गया था, जिससे कि वह खासे नाराज थे और अब इस बार भी उन्होंने खुलकर टिकट की दावेदारी पेश करते हुए रतन पाल द्वारा किए गए सोतेले व्यवहार को सबके सामने रखा। अब इन समीकरणों और नाराजगियों के बीच भाजपा कैसे अपना झंडा अर्की में लहरा पाती है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन यह तय है कि कांग्रेस के हाल भी यहां खासे अच्छे नहीं हैं। तो इस बार अर्की उपचुनाव खासा गर्म रहने वाला है और सबकी नजर इस पर रहेगी। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। मैं मनोज ठाकुर, मेरे साथ सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।